आप सभी को मुबारक हो दोस्तों। अमेरिका धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। एक और ईरान को बड़ी राहत मिली है। ईरान पर जितने इल्जाम लगाए गए और लगाए जाते हैं वो किसी न किसी बहाने से लगाए जाते हैं। तो इराक की एयरलाइंस IRGC के साथ मिलकर काम करती थी, ईरान के साथ मिलकर काम करती थी। तो IRGC को ईरान की टेरर लिस्ट में डाला हुआ था अमेरिका ने और यूरोप ने, और मिलकर कई तरह के बहाने बनाए थे, जिसका बहाना लगाकर ईरान के IRGC के साथ जो इराक की एयरलाइंस काम करती थी, जो जहाज की कंपनियां काम करती थी, उन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी। आज वो पाबंदी अमेरिका ने हटा दी है, यानी थूक कर अमेरिका ने चाट लिया है। ये भी आप नहीं समझ सकते, लेकिन ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, तमाम दुनिया वालों को पता चल चुका है कि अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि CNN ने जो कल कहा था, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए रेफरेंस के लिए। CNN ने ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया, चलाया और एक्सप्लेन किया था। इनके पास भी सबूत थे, रिपोर्ट्स थी। इन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाकर बताया था कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं। अब इससे इतना डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बिलबिलाया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने CNN की उस रिपोर्ट को शेयर करके कहा कि CNN दुश्मन की तरह काम कर रहा है, झूठ फैला रहा है। मोहतरम हजरात, देखिए मोहम्मद बिन सलमान कैसा भी हो, फटी तो उसकी भी चड्डी है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद बिन सलमान का ये वो विजुअल है जिस विजुअल में वो अपनी कैबिनेट से बात कर रहे हैं और अपनी सऊदी अरब की कैबिनेट से मांग की है कि हम आधिकारिक तौर पर मांग करते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच डी एस्केलेशन हो। ये भी बात हकीकत है कि अगर सऊदी अरब का नुकसान इस जंग में न होता तो कभी भी मोहम्मद बिन सलमान ये न कहते कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो जानी चाहिए। जब भी ईरान हमला करता है अरब देशों को तगड़ा नुकसान होता है। यही वजह है कि जनाबे बिन सलमान फिलहाल बयान सही दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर इतना मैं यकीन से कहता हूं कि मेरे देखने वाले तो यकीन नहीं करते होंगे, बिल्कुल यकीन नहीं करते होंगे। अब इसने क्या कहा है, जिस तरह से मैं फर्क पकड़ता हूं इसका सबूत के साथ। अब सुनिए इसने क्या कहा। इसने अपने ताज़ा बयान में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आधा खुला हुआ है। आधा? भाई व्हाट डू यू मीन बाय आधा खुला हुआ है? आधा ओमान का है, आधा ईरान का है। तो भाई कौन सा हिस्सा तुम कंट्रोल कर रहे हो? फिर आगे धमकी देता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से नहीं खुला और ईरान ने हमसे डील नहीं की तो ईरान को पता है कि हम क्या करेंगे। CNN पे तो इन्होंने गुस्सा कर लिया कि हथियार ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे घर के अंदर चल क्या रहा है वो भी तो देखो। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट से कहा है कि डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। हमें हथियारों की जो कमी हो रही है, हमें अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाना चाहिए भाई? अगर हथियारों की कमी नहीं हो रही है तो तुम्हारे ही डिफेंस मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं कि डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए? यह बात बिल्कुल साफ है कि शैतान इस वक्त शैतानी पूरी ताकत से इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि शैतान के हाथ छोटे हो चुके हैं, उसके हथियार लॉन्ग रेंज के खत्म हो चुके हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। यहां तक कि ईरान अपनी शुरू से देख लीजिए एक एक बात पर अड़ा हुआ है। जैसे ईरान ने कहा कि हम ओमान से अगर डील कर भी लेते हैं तब भी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तभी खुलेगा जब अमेरिका ऐलान करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का है। ईरान पर हमला करना अमेरिका बंद करेगा और एग्रीमेंट पर अपने किए वादों पर खरा उतरेगा। तो दोस्तों अपर हैंड किसका है, ईरान का या अमेरिका का? आप खुद समझदार हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि जुमे के दिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है कि 50-50 चांसेस हैं कि जुमे के दिन अगर कोई डील हो जाए तो हो जाए, वरना हालात हमें नहीं पता आगे क्या होंगे। चलिए दोस्तों, मैं जो पिछले 6 साल से समझा रहा हूं कि ईरान को जितना लल्लू समझा जा रहा है इतना ईरान लल्लू है नहीं, बल्कि ईरान के हथियारों से अब लोगों को दस्त लग रहे हैं। ईरान की मिसाइल का एक टुकड़ा है जिसको एनालाइज किया गया है और बताया गया है कि इसके अंदर
इतने एडवांस पुर्जे हैं कि अमेरिका भी भौंकचक्का रह गया है। हजरत मोहतरम आसान ज़बान में समझाऊं तो इस मिसाइल के अंदर गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है, यानी ये मिसाइल वहीं गिरेगी जहां टारगेट होगा। अब चौंकने वाली बात यह है कि इसके अंदर वो डिवाइस भी मिली है, ऐसा सिस्टम भी मिला है कि अगर आखिरी मौके पर मान लीजिए कि अगर इस्लामाबाद में मिसाइल गिरनी है और गिरने से पहले अगर ईरान चाहे तो इस्लामाबाद के बजाय वो किसी और पाकिस्तान के इलाके पे लास्ट मूवमेंट पे मिसाइल मोड़कर फेंकना चाहे तो वहां भी घुमा सकता है, यानी मिसाइल को वो उड़ती हुई चलती हुई मिसाइल को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा, ईरान के इस मिसाइल के अंदर इस तरह के एडवांस पुर्जे लगे हुए हैं कि इसे रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि ये चलते चलते रास्ता भी बदल लेती है और ये काफ़ी एडवांस है। इसके अंदर ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है कि दुनिया के वो देश जो हथियार बनाते हैं वो भी हैरत में हैं। वहीं खबर ये भी कंफर्म है कि ईरान ने इराक के एक टैंकर को परमिशन देकर गुजरने दिया। सोचिए, धीरे धीरे करके डोनाल्ड ट्रंप की पूरी नैया डूब चुकी है। आज 88% अमरीकियों ने यह माना है, यह रिपोर्ट आ चुकी है, 88% अमरीकियों ने माना है कि ईरान की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जो गोल थे वो पूरे नहीं हुए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के आगे हार चुका है। वहीं ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि हमारे ईरान में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना होगी। ये तमाम ईरान के लोग ध्यान रखें। तो ब्लॉकेज जो ईरान के खिलाफ, हमारे खिलाफ अमेरिका ने लगा रखा है, इससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहतरम हजरात, ये रिपोर्ट ये भी आ चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चलाने का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। जो रूल्स, रेगुलेशन और शर्तें हैं ईरान ने वो बना ली हैं।